दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका। ये ब्लाउज मैंने 36 साइज का कट कर लिया है और ये हाई नेक में रहेगा। और भी आपको इसकी मैं कटिंग बताती हूँ। और मैंने सेम लाइनिंग भी कट कर लिया है। तो मैंने ये ब्लाउज कट कर लिया है। ये मैंने बुकरम ली है, तो आपको बताती हूँ मैंने कितना चौड़ाई ली है इसका। कितना, जैसे मैंने 11 इंच चौड़ी ली है और 13 इंच मैंने लेंथ ली है इसकी। और इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। और जो ये डिजाइन है ये हाई नेक में है। मैंने सेंटर से बुकरम को फोल्ड कर लिया है और जो डिजाइन है ये हाई नेक में। तो मैं शोल्डर से ले रही हूँ इसको 4.5 इंच, जो इसका ब्रॉड रहेगा। तो ये 4.5 इंच ले लिया मैंने। अब इस तरह से इसको ड्रॉ कर लें। और जो ये बुकरम लिए ये मैंने चिपकाने वाले लिए, तो मैंने अभी इसको इस तरह से खोल दिया है। तो अभी इसको मैं यहाँ पे भी जैसे 4.5 इंच लिया तो मैंने 9 इंच हो गया। तो 9 इंच पे मैंने इस तरह से सेम में दूसरी साइड में भी इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि ये डिजाइन कटेगी, ये डबल फोल्ड में नहीं काटना है, हमको सिंगल करके कट करना है। तो मैंने ये इस तरह से दोनों साइड में ड्रॉ कर लिया है। एक तरह का ये बॉक्स जैसा हो गया, क्योंकि और आप इधर भी कर देंगे तो आपका ये बॉक्स जैसा बन जाएगा। अभी आपको जो ये डिजाइन आप लेफ्ट या राइट दोनों साइड में यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको जो ये कॉर्नर है यहाँ से मैं 4 इंच ले रही हूँ। अब जो मैंने 4 इंच लिया है और ये हमारा ये लास्ट का कोना है, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे भी हम हाफ इंच की हल्की सी गुलाई कर देंगे। उसके बाद हमारा जो सेंटर है इसमें हम साइड में डोरी रहेगी। तो 9 इंच तो हमारा है ही, और हमने यहाँ पे गुलाई भी दे दी है। तो ये गुलाई देने के बाद हम यहाँ पे हाफ इंच छोड़ देते हैं और इसको हाफ इंच नीचे की तरफ भी उतार देते हैं, जो कि हम कट करेंगे तो नीचे साइड में भी आएगा। अभी हम यहाँ से इसकी फिर से इसकी गुलाई करेंगे। तो इसकी गुलाई जो आएगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। हाफ इंच ये कॉर्नर से आएगी और बाकी की गुलाई हमारे इस साइड से। तो जो नेक की शेप रहेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। जो मैंने ड्राफ्ट कट किया है सेम ड्राफ्ट में इसको कट करेंगे। और जो हमको साइड में लेना है एक्स्ट्रा, वो आप 1 इंच ले लें, जो गुलाई में लेंगे हम। और सेम हम दूसरी साइड में भी इसी तरह निशान लगा लेंगे 1 इंच का। और सेम ड्राफ्ट इसको कट कर लेते हैं। तो हम पहले बाहर की लाइन कट कर लेते हैं। इसको भी इसी तरह से गुलाई कर देंगे। अभी जो अंदर के लिए आपको इसको ऐसा इस तरह से फोल्ड करना होगा, जैसे कि हम कैंची आराम से निकाल सके। यहाँ पर हमने हल्का सा कट दे दिया है। अभी हम अंदर की साइड कट करते हैं। तो जो शेप है इस तरह से आई है। अभी जो मैंने इसकी जो लंबाई ली थी नेक की, वो मैंने 12 इंच रखी है। आप अपने साइज के अनुसार इसको रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो मैंने ये ब्रॉड लिया है, ये मैंने नीचे से जो सेंटर हमारा 8.5 इंच ब्रॉड में, और ऊपर से लिया था वो मैंने 9 इंच पे लिया था। जैसे ये ड्राफ्ट कटिंग के कंप्लीट है और जैसे ये ब्लाउज है, तो मैं पहले इसको लाइनिंग के साथ अटैच कर लूँगी और इस पट्टी को भी पहले लाइनिंग क्लॉथ पे चिपका दूँगी, क्योंकि ये चिपकाने वाला है। और उसके बाद जब हम इसको स्टिच करेंगे इसमें, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से यहाँ पे हमारी ओपनिंग रहेगी, यहाँ पे हम डोरी डालेंगे ऊपर में, और नीचे से हमारा पूरा क्लोज रहेगा। मैंने इसको बुकरम के साथ चिपका दी। ये मैंने एक्स्ट्रा क्लॉथ लिया है, ये हमारा लाइनिंग है और ये ब्लाउज पीस है। अभी अगर आपके पास चिपकाने वाला बुकरम नहीं है तो हम नॉर्मल बुकरम लेके
इसको इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको मैं कट कर देती हूँ और 1/2 इंच क्लॉथ इसमें छोड़ देती हूँ, जो कि हम साइड में फोल्ड करेंगे। अभी जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरह से फिर से इसको आयरन कर देंगे, तो ये इस तरह से बैठ जाएगा। और उसके बाद हम इसको ब्लाउज पर अटैच करेंगे। मैंने ये लाइनिंग के साथ ये पट्टी को अटैच कर लिया और ये ब्लाउज को भी मैंने लाइनिंग के साथ में स्टिच कर लिया। अभी आपको बताती हूँ नेक किस तरह से तैयार करना है। तो ये हमारा जो था ये साइड का था, तो हमने इसको पहले ब्लाउज का सेंटर लेते हैं, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट देंगे। ये हमारा नीचे का साइड है, तो ये इस तरह से क्रॉस में आएगा, जो हम ब्लाउज अटैच करेंगे इस तरह से क्रॉस में। तो ये हमारा जो पॉइंट है इस तरह से स्ट्रेट हमने 9 इंच यहाँ पर आप पॉइंट दे दें 9 इंच पे, क्योंकि हमने 9 इंच लिया था शोल्डर से। जैसे हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो हम इसमें से 9 इंच लेंगे। तो हमने जो सेंटर पॉइंट दे दिया है, तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देते हैं 9 इंच तक। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने 9 इंच का निशान लगा दिया तो ये हमारा एकदम बराबर से आ रहा है, जो हमने बुकरम कट की थी। तो इसको इसी तरह रखेंगे और यहाँ पर पहले आप सेंटर में एक स्टिच डाल लें, जैसे कि ये आगे पीछे नहीं होगा। अभी मैंने सेंटर से इसको इस तरह से लॉक कर दिया है दोनों साइड से। अभी जो हमारा नेक का शेप है हम सेम शेप में अभी स्टिचिंग डालेंगे। अब मैंने सभी तरह से स्टिच कर लिया है। अब देख सकते हैं हमारा ये बाहर साइड ओपन है और अंदर साइड हमने पूरा स्टिच कर दिया है। अभी जो हमारा ये एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको कट कर देते हैं और 1/2 इंच हम क्लॉथ इसमें रखेंगे। तो आप इसको इस तरह से सेंटर से कट दे दें और उसके बाद आप आराम से इसको कट कर लें। अभी जो बचा हुआ क्लॉथ है इसमें बीच बीच में हम कट दे देंगे, जिससे कि पलटने में अच्छा रहेगा। अभी हम इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। या तो आप इस पर पहले प्रेस कर लें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी स्टिच डाल सकते हैं, जैसा कि मैं इसमें डायरेक्ट स्टिच डालने बता रही हूँ आपको। मैंने ये नेक तैयार कर दिया है। तैयार होने के बाद इस तरह से आ रहा है। और उसके बाद अगर आप चाहें यहाँ पे तो इसको कट करके यहाँ पे डोरी डाल सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह कट करना है। अगर कट नहीं करना है तो आप सेम इसी तरह स्टिच कर लें और जैसे नॉर्मल शोल्डर जॉइंट करते हैं फ्रंट पीस, वैसे जॉइंट करने का ये नेक जो हमारा सेंटर का बचेगा। आप इसको जो मैंने क्रॉस में पट्टी कट करनी है इसी तरह पट्टियों को इसके ऊपर रख के और अंदर की तरफ इसको फोल्ड करें। तो पहले मैं आपको इसका कट बताती हूँ और उसके बाद जो ये चेन ली है मैंने मोती वाली लेस है, मैं इसको अंदर की साइड से इस तरह से इसको लगाऊंगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कट। तो जो आपको कट करना है ये सेंटर से कट नहीं करना, हमको साइड से कट करना है। तो जैसे शोल्डर 14 इंच था तो मैंने यहाँ से 4.5 इंच लिया है। 4.5 इंच से इसको कट कर देंगे। अगर आपका 16 है तो आप 5 इंच ले सकते हैं।
मैंने इसको अभी कट कर दिया है। कट करने के बाद हमारी जो ये डोरी बनाई है मैंने, और डोरी बनाने का वीडियो मैंने अपलोड किया, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको डोरी बनाना इजी रहेगा। हम डोरियों को इस तरह से इसमें लगाएं। इस तरह जो हम अभी नेक पट्टी तैयार करेंगे उसके अंदर ही डोरी को कवर कर देंगे। तो अभी आपको बताते हैं किस तरह तैयार करेंगे। मैंने डोरी ले ली है और जो ये मैंने कट किया था, मैं डोरी को इसके ऊपर इस तरह से रख रही हूँ, जिससे कि हमारी जो फिनिशिंग आई बराबर से आई। और इस जो पट्टी कट की मैंने इसको भी डबल फोल्ड कर लिया, इसको भी इस तरह से मैंने डोरी के ऊपर रख लिया। अभी जो मैं स्टिच करूँगी ये यहाँ से स्टार्ट करूँगी। अभी मैं इसको इस तरह से काटती हूँ, तो आप देख सकते हैं जो हमारी फिनिशिंग है एकदम परफेक्ट आई है। और इसको हम डोरी हमारी इधर आई। अभी जो नेक है उसको आप इस तरह से इसमें इसी डोरी इस सेम पट्टी पे हम नेक को भी स्टिच करना है। जितना आप शोल्डर आ रहा है फ्रंट का उतना पार्ट आप छोड़ दें उसको। शोल्डर पार्ट छोड़ दिया है, जो कि मैं फ्रंट पीस तैयार करूँगी इसमें। अब इस पट्टी को हम इस तरह से पलट देंगे, डोरी को इस तरह से पलट दें, तो आपकी डोरी की जो फिनिशिंग है वो बराबर से आ जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ पर किनारे पर स्टिच डाल देंगे, जिससे कि जो फिनिशिंग है ये अंदर से कवर हो जाएगी। दूसरी साइड में शोल्डर पार्ट छोड़ देते और उसके बाद ये पट्टी स्टार्ट करते लगाना, और सेम हम डोरी को भी इसी तरह रख लेंगे। सेम इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद सेम जैसे हमने दूसरी साइड में सिलाई डाली है सेम इसको भी सिलाई डाल देते हैं। अब मैंने डोरी भी लगा दी है और बनने के बाद ये इस तरह से आएगा, ये साइड में इसकी डोरी होगी। अब मैं इसमें जो मैंने ये लेस ली है मैं इसको लगाऊंगी, तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगी। तो स्टार्टिंग से आप इस तरह से फोल्ड कर दें और फिर हम यहाँ पर इसको अटैच करें। ऐसे शुरू किया है क्योंकि मैंने जो प्रेशर कुकर लगाया है वो राइट साइड पर है। तो ये मैंने लेस भी लगा दी है, तो ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर जैसे मोट आया तो आप यहाँ पे हाथ से इसको एक बार टाइट कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमारा मिडिल नहीं आ रहा है दोनों साइड में। और उसके बाद इस डोरी को आप इस तरह से बांध सकते हैं। और मैंने ये लटकन दिए हैं, आप लटकन को लगा सकते हैं इसमें। और अगर आपको बैक ओपनिंग रखनी है तो हमने जो बॉर्डर लगाया है उससे पहले आप यहाँ कट कर लें और राइट साइड वो पट्टी लेफ्ट साइड काट बना लें। ये डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक